नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। देखिएगा, हमारी जब ये हथेली है प्रतिष्ठित, सीधी सी नज़र एक चीज़ पे पड़ रही है। इनकी जो अनामिका उंगली है, इसके नीचे का जो भाग है ना, इसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं। ये सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य का मतलब होता है रोशनी, आपकी तरक्की, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय और राज्य सरकार से, आपकी उन्नति, आपकी डेवलपमेंट से और आपके सम्मान से, जो आपको सम्मान मिलता है। ये पर्वत विस्तार का पर्वत है। ये पर्वत आपकी मान प्रतिष्ठा का पर्वत है। और जैसे सूर्य जो है अपना प्रकाश फैलाता है ना, दमकता है ना, एक प्रकाशमय जीवन को जो है उजागर करता है, उसी तरह ये सूर्य होता है। सूर्य को अगर हम जानने बैठेंगे तो सूर्य की अगर हम चर्चा यहाँ पे करेंगे तो कई घंटों की वीडियो बन जाएगी उस सूर्य पे, और हमें पूरी हथेली का विश्लेषण करना है। इसलिए हम जो है इसके प्रभावों को और इसमें बनने वाले चिन्हों को ही देखेंगे। यहाँ पे आप अगर सरलता से देखें, आपकी जो ये मिडिल फिंगर है और आपकी जो ये अनामिका उंगली है, उसके बीच से एक रेखा निकल रही है और कहाँ पे जा रही है, ये आपकी जो रिंग फिंगर है और जो आपकी कनिष्ठा उंगली है, इसके बीच में जा रही है। इन दोनों उंगलियों के बीच से निकलकर इन दोनों उंगलियों के बीच में ये जाती हुई दिखाई दे रही है। इसको हम कहते हैं, इसको इस तरह से देख लीजिएगा, इसको हम कहते हैं सूर्य वलय। सूर्य वलय, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सूर्य वलय जिस भी व्यक्ति की हथेली में बनता है, भगवान सूर्य का असीम कृपा ऐसे लोगों के ऊपर होती है और जीवन काल में अपने पुरुषार्थ के बल पर ऐसे व्यक्ति अपने काम में प्रसिद्धि पाते हैं, जीवन में फैलाव मिलता है, जीवन में जो है नाम, यश और कीर्ति ऐसे व्यक्तियों को मिलती है और ऐसा व्यक्ति ज़्यादा सफल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को अड़चनों का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ता है। जीवन में विस्तार जल्दी हो जाता है। अगर छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम जल्दी हो जाता है। कुछ भी करेंगे वो विस्तार पकड़ लेता है, उस चीज़ को प्रसिद्धि मिल जाती है। और जब करियर में हो तो करियर में व्यक्ति ज़्यादा राइज करता है। ज़्यादातर आपकी हथेली तो बिजनेस की ओर दिखा रही है, निश्चित तौर पे आप बिजनेस की ओर जाएंगे। इस तरह से आपकी हथेली जो है बता रही है यहाँ पे। और देखिएगा, यहाँ से एक रेखा आके और इस वलय पे एक मछली का भी शानदार चिन्ह, यश का शानदार चिन्ह यहाँ पे बनाती हुई दिखाई दे रही है। और देखिएगा, हथेली में सूर्य जो पर्वत होता है, सूर्य पर्वत पर मछली के चिन्ह होने से व्यक्ति दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में नाम कमाता है। ऐसा जातक, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अपनी मेहनत के दम पर अगर सरकारी नौकरी की कोशिश करे तो निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी में सर्वोच्च स्तर का पद होता है, वहाँ तक ऐसा व्यक्ति पहुँचता है। दोनों चीज़ है। सरकारी नौकरी की अगर कोशिश करेंगे तो ये शानदार रवि वलय और उस पे बनने वाली जो मछली है, ये दुनिया में प्रसिद्धि भी दिलाएगी आपको और मेहनत करवा के सरकारी नौकरी में सर्वोच्चतम पद तक भी पहुंचाएगी। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर साइन है। और साइन हो न हो, ये एक साइन है ना आपकी हथेली में, और सूर्य पर्वत पर है ना। आपको और साइन देखने की वैसी ज़रूरत नहीं है, न तो ग्रहों की स्थिति देखने की ज़रूरत है। बस अपनी मेहनत के दम पे पाना है और पाएंगे। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम आपकी हथेली का विश्लेषण करते हैं और देखिएगा, वर्तमान समय में जहाँ तहाँ आप देखो तो छोटी छोटी रेखाएं बहुत सारी हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं थोड़ा आप मानसिक दबाव झेल रहे हैं।
किसी न किसी रूप में, और संघर्ष की स्थिति भी वर्तमान में आपने पैदा कर ली है अपने सोचने के बल पे। वैसे यहाँ पे संघर्ष की स्थिति नहीं है, लेकिन आप सोच ऐसे रहे हैं, आपको ऐसा दबाव महसूस हो रहा है या परिवार की तरफ से ऐसा पड़ रहा हो जिसके कारण आपको लग रहा है कि ये काम असंभव है जिसको आप कर रहे हैं, लेकिन वो असंभव नहीं है, वो काम बहुत अच्छा है। अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिएगा, उस पर विश्वास कर लीजिएगा, और जीवन में एक चीज़ ध्यान रखिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, और मेहनत वो होनी चाहिए जो सही दिशा में की गई हो। आप सही जा रहे हैं, लेकिन चिंता के साथ मत करिएगा, फिक्र करके मत करिएगा, अपने अंदर डर मत बिठाइएगा, क्योंकि आपके सूर्य पे जो चिन्ह बना हुआ है वो बहुत जो है पावरफुल साइन है, और एक नहीं दो दो साइन आपके जो है सूर्य के पर्वत पे बने हुए हैं। और देखिएगा, सूर्य जो है ज्योतिष का भी प्राण है और इस भूजगत का भी प्राण है, तो सूर्य की महिमा अलग ही है, बहुत सुंदर है। तरक्की निश्चित तौर पे आप करेंगे। आगे हम और देखते हैं, उंगलियों की ओर चले तो देखिएगा, आपका ये जो जुपिटर माउंट है जिसको हम आचार्य बृहस्पति कहते हैं, उस पे एक उंगली बनी हुई है, फिंगर जिसे कहते हैं इंडेक्स फिंगर। इसका झुकाव पूरी तरह से जो है शनि की ओर यहाँ पे दिखाई दे रही है, और जब इंडेक्स फिंगर गुरु आचार्य गुरु पर्वत पर बन रही है, ये इंडेक्स फिंगर का झुकाव शनि की तरफ होता है, तो धार्मिक भावनाओं को जन्म देता है, ईश्वर के प्रति आस्था है, इस चीज़ को बता रहा है। लेकिन शनि की उंगली भी जो है झुक रही है सूर्य की ओर, मानी रिंग फिंगर की ओर। कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही, कुछ ज़्यादा संघर्ष करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। सरल ढंग से समझिएगा, मानी जैसे कोई व्यक्ति जो है 10% काम करता है, तुरंत फल पा लेता है, उसी काम को करने के लिए आपको 40% काम करना है, तब जाके उस फल की प्राप्ति होगी। शनि संघर्ष देता है, शनि मेहनत दिलाता है, तो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही फल की प्राप्ति होनी है। अगर आप 10% मेहनत कर रहे हैं तो उसको 20% करिएगा, तभी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अब दूसरा देखिएगा, यहाँ पे जो रिंग फिंगर है आपकी, ये शनि की तरफ ढलती हुई दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर की तरफ। नाम और यश पाने की इच्छा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बलवती होती जाएगी, धन पाने की इच्छा बलवती होती जाएगी, लेकिन हिम्मती स्वभाव भी बढ़ता जाएगा। यश की प्राप्ति के लिए मेहनत भी बढ़ती जाएगी और रिस्क लेने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। अच्छा भी है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। दोनों के गुण बराबर आ रहे हैं, सूर्य के और बृहस्पति के। बृहस्पति के गुण आता है तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखता है और लीडरशिप के गुणों में जो है वृद्धि करता है। सूर्य के गुण आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ी लग रही है यहाँ पे सूर्य की उंगली, तो हिम्मती स्वभाव को देती है, और ऐसा व्यक्ति जो है श्रेष्ठ होता है, यशस्वी होता है। आप भी यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले जातकों में से एक होंगे, और सफलतम व्यक्ति आप होंगे। और कोशिश करें सरकारी नौकरी की, बहुत अच्छे योग बनते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपकी अगर हम कनिष्ठा उंगली देखें, ये भी इसी तरफ ढल रही है। देखिएगा, कहीं ना कहीं जो है धन और मान प्रतिष्ठा पाने की चाह ज़्यादा बनी रहेगी। देखिएगा, आपकी सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में शनि की तरफ दिखाई दे रहा है, और शनि की तरफ जब सभी उंगलियों का झुकाव होता है, ये तो व्यक्ति को कई बार दुखी कर लेती है, खुशियों में कमी देने का काम करता है, और कोई भी अच्छा काम हो उसमें नेगेटिविटी लाने का काम करता है, उसमें बाधा डालने का काम करता है। चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो अपना करियर का क्षेत्र हो, चाहे वो धन का क्षेत्र हो, चाहे परिवार की तरफ से प्रॉब्लम हो, ये चीज़ें देती है, क्योंकि इसका काम होता है जीवन में खुशियों में कमी लाना और आपके जीवन में अड़चनों का आपको सामना करवाना, जिससे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी
वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़े, आप आगे मार न खाएं, आपको समझ जाए कि जीवन क्या है, इस और ये संकेत करती है। ये कह रहा है साफ सुथरा कि कुछ मेहनत ज़्यादा करिएगा, सफलता जरूर प्राप्त होगी, सफलता में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर आप किसी चीज़ का परीक्षा दे रहे हैं उसमें पास हो जाएंगे, उसमें जो है आपको सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन कुछ ज़्यादा मेहनत के बाद। अब यहाँ पे जो है दूसरी चीज़ को भी देखते हैं, आपकी करियर और भाग्य की रेखा को सर्व पहले देखते हैं। देखिएगा यहाँ से जो है ये रेखा इधर को जारी है और इसको जीवन रेखा कहते हैं। यहाँ से निकलती हुई आपकी भाग्य रेखा यूँ जारी है, ये भी बहुत अच्छा है। भाग्य रेखा आपकी गुरु की तरफ यहाँ पे इशारा कर रही है, लंबी है और जीवन की रेखा से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसे व्यक्ति अच्छे नसीब वाले होते हैं और सरकारी क्षेत्र में जो है अगर मेहनत करे तो सफलता की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। और ज़्यादातर अवस्था में 28 से लेके 33 वर्षों के बीच में जो है सफलता प्राप्त होती है। धन भाग दूसरा है, धन की रेखा दूसरी है। धन की आकृति जो बन रही है ये 35वें से लेके 55वें वर्ष के बीच खूब धन कमाएंगे, इस और संकेत कर रही है। और कहीं ना कहीं जो है विवाह के बाद धन में वृद्धि होगी, इस और इशारा कर रही है। और आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर, माँ पार्वती है, इस और भी इशारा कर रही है, उसमें भी आएंगे। लेकिन इसको जो है आपको थोड़ा पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीच में कई राहु की रेखाएं इसको काटती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं करियर के क्षेत्र में और आर्थिक रूप से थोड़ा संघर्ष ज़्यादा रहेगा जीवन में। सफलता तो प्राप्त करेंगे लेकिन कुछ अड़चनों के साथ, कुछ ज़्यादा मेहनत के साथ जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन सफल जरूर होंगे। आपकी अगर हम यहाँ पे देखते हैं, उंगलियों पे देखें तो सभी का झुकाव जो है बीच वाली उंगली की तरफ है, तो शनि के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। हृदय रेखा पे देखें, हृदय रेखा सीधा जो है गुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ये सर्वश्रेष्ठतम है। देखिएगा दो चीज़ें हैं, हृदय रेखा का गुरु से युक्ति बनाना और सूर्य पर्वत पर सूर्य वलय के साथ साथ मछली का चिन्ह होना, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ये योग बनाती है, राजयोग। आप सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है, केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं और जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में अच्छी नॉलेज रखते हैं। बुद्धिमत्ता बहुत अच्छे है, तेजस्वी भी हैं और जिसको प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, हृदय की गहराइयों से करेंगे। प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं, अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन स्वाभिमान और ईगो प्रॉब्लम आ जाती है और आ सकती है, ध्यान रखिएगा। निर्मल हृदय है, पूर्णतः विश्वासी हैं, ये निश्चित है। और अपनी जीवन में सूर्य अभी आपका अनुकूल नहीं है, यहाँ पे देखो तो उठावानी है, कमज़ोर स्थिति में है और शनि बेवजह की चिंताएं दे रहा है आपको। लेकिन वही आपके मन में आ रहा है, छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा बैठी हुई है। जब ये जो है पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएगा, आप अपने जीवन काल में मान, पद, प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। आपकी हथेली में सूर्य पर्वत बलि हो जाएगा, सूर्य की रेखाएं भी भव्य अवस्था में आ जाएंगी, तो निश्चित रूप से आप उच्च अधिकारी बनने के योग्य हो जाएंगे। यदि किसी तरह से आपने सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं की तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके लिए कुछ उपाय ज़रूर करना है और सबसे पहला उपाय है कि चिंता नहीं करनी है, केवल मेहनत पे ध्यान देना है। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है कि बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है और बेवजह की चिंताएं नहीं करनी चाहिए, बेवजह का दबाव जो है अपने जीवन में नहीं लेना चाहिए और बेवजह की कठिनाइयां जो है नहीं समझनी चाहिए।
आपकी मस्तिष्क की रेखा देखी जाए बहुत सुंदर है और यहाँ पे निम्न मंगल से प्रभावित हो रही है, तो तीव्र मस्तिष्क के स्वामी रहेंगे। डिसीजन लेने की क्षमता त्वरित होगी, तुरंत निर्णय लेने वाले। और यहाँ पे ये चंद्रमा से मिल रही है। क्रिएटिव व्यक्तित्व आपका रहेगा, हरदम क्रिएटिव रहेंगे, चुस्त फुस्त रहेंगे, एनर्जेटिक स्वभाव वाले, पराक्रमी। और देखा जाए तो चंद्रमा पे आ रहा है, आपको अपने जीवन काल में एक भव्य एक हवाई यात्रा का सुंदर मौका निश्चित रूप से मिलने वाला है। किसी न किसी कला में, किसी न किसी आर्ट में जो है आपका मन डूबा रहेगा। संगीत के प्रति भी यहाँ पे जो है रुझान दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से पूरी तरह से पीछे की ओर आ रही है। धनुषाकार जीवन रेखा है। जीवन की रेखा जब धनुषाकार होती है तो ऐसा व्यक्ति जो है सुख, समृद्धि और संपन्नता अपने जीवन में पाता है, निरंतर उन्नति रहती है और परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहती है। बहुत केयरफुल व्यक्ति होते हैं, वो अपने परिवार का केयर बहुत ज़्यादा करने वाले होते हैं। और एक रेखा यहाँ से निकलकर, जीवन की रेखा से निकलकर चंद्रमा पे जारी है। ये ऐसा व्यक्ति शिक्षा के लिए विदेश की यात्रा भी कर सकता है, इस चीज़ को दिखाती है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और शिपिंग और फूड बिजनेस में ऐसा व्यक्ति बड़ा कामयाब होता है। ये बहुत सुंदर रेखा है और ये रेखा 2 भागों में बट रही है। विदेश यात्रा के मौके भी देती है। यहीं से निकल कर के एक रेखा जो है बुध की तरफ चली जा रही है, एक यहाँ से निकल कर चली जा रही है। ये आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है, लेकिन अभी व्यापार को नहीं दे रही है। जब ये पूरी स्पष्ट हो जाएंगी, सुंदर हो जाएंगी, तो निश्चित तौर पे जो है ये व्यापार के क्षेत्र में जो है आपको तरक्की देंगी। यहाँ पे जो है 60 से लेके 65वें वर्ष के बीच में एक सुंदर अचल संपत्ति का लाभ दिखाई दे रहा है, आपको जीवन काल में मिलेगा। बहुत सुंदर है, रेखाएं हैं और हमने रेखाओं तो समझ लिया, अब चिन्ह को समझें। इस तरह से एक एम अक्षर दिखाई दे रहा है। धन के मामले में पहले भी ठीक रहेगा, लेकिन 35वें वर्ष से अचानक जो है भाग्योदय की संभावना यहाँ पे नज़र आ रही है और निश्चित रूप से 35वें से लेकर के 55वें वर्ष तक खूब धन कमाएंगे अपने जीवन काल में। ये रेखा ये भी संकेत कर रही है कि कहीं न कहीं जीवन काल में विवाह के बाद धनोपार्जन में वृद्धि होगी, इस बात को दिखा रही है। और अपने जीवन साथी के प्रति भी जो है आप लकी होंगे। हृदय रेखा पे यहाँ पे एक जो है चिन्ह दिखाई दे रहा है, करीबन 55 से 60वें के बीच में थोड़ा सा हृदय विकार जो है उत्पन्न हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखने की, खान पान का ध्यान रखने की ज़रूरत वहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी करियर की रेखा में कई राहु रेखाएं काट रही हैं। इसका मतलब है कि थोड़ा सा जो है हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ये थोड़ा आपके कार्यों में और आपके धन के स्थान में थोड़ा सा अड़चनें पैदा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन इसका बहुत बड़ा नेगेटिविटी आपके जीवन में नहीं आएगी। हाँ, वर्तमान समय में यहाँ पे जो सूर्य की स्थिति है वो बड़ा गड़बड़ है। चिन्ह बहुत अच्छे हैं, हथेली की उंगली बहुत अच्छी है, लेकिन इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं, या जो मेन काम होते हैं, बनने वाले ही होते हैं, उसमें जो है धोखा खा सकते हैं। इस चीज़ की ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का काम हो, चाहे वो जो है बिजनेस का काम हो या नौकरी का काम हो। अब आपका अंगूठा देखें, लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। इच्छा शक्तियाँ बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। तर्क शक्ति भी बेहतरीन अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही है और लचीला है तो परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हथेली के नीचे, अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं और ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना
और प्रेम के महत्व को दिखाता है। इस तरह से पूर्ण रूप से उठा हुआ विकसित अवस्था में आपका जो है शुक्र का पर्वत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर कार्य को आप औरों के बजाय बेहद नाजुकता से करेंगे, खूबसूरती के साथ करते हैं, दयालु हैं, उदार दिल वाले हैं, और कई बार अगर पैसा आ जाए तो खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी आपका दिखाई दे रहा है। शुक्र इतनी सुंदर अवस्था में बैठा हुआ है कि आने वाले जीवन में आपको बेहतरी की तरफ ले जा रहा है। आपके पास ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने सजने संवरने पे, अपने को मेंटेन करने पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छी घड़ी पहनना, अच्छी पेन रखना, सुंदर जूते पहनना, ये जो टेंडेंसी है ये शुक्र से पैदा होती है, क्योंकि आपका ये शुक्र ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। जीवन काल में भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी रहती हैं, लग्जरी जीवन के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सुंदरता आकर्षण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा है। परिवार का भी आपको सहयोग मिलेगा, सुख मिलेगा। वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही हैं। निश्चित तौर पे कार्य के प्रति जो भी कार्य दिया जाता है जुझारूपन है। जब कोई कार्य हाथ में लेते हैं, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक जो है छोड़ते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा देखें, बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में है। कहीं ना कहीं कुछ किसी विषय को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उस सोचने की वजह से चिंता भी हो रही है, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी उस चीज़ में अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। थोड़ा सा जो है अपनी मन को एकाग्रता की ओर ले आए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें और तभी आप सफल होंगे, इस ओर ये संकेत कर रहा है। निम्न मंगल को देखें। निम्न मंगल अच्छे भाव में है, पराक्रमी है, निडर है, साहसी है और एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन छोटी छोटी रेखाएं हैं तो डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर डाल रही है। कन्फ्यूजन की स्थिति थोड़ा पैदा होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आचार्य बृहस्पति देखें तो आचार्य बृहस्पति आपके यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा जो है बैठे हुए हैं। वर्तमान समय में आपकी हथेली में ये साधारण भाव में बैठे हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आर्थिक पक्ष कह रहे हैं कि ठीक ठाक रहने वाला है। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रह सकता है, स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रह सकती है। और आप देख रहे होंगे बीच में कुछ उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके अंदर थोड़ी सी अहंकार की भावना बैठा सकते हैं और खाने पीने में ज़्यादा रुचि पैदा कर सकते हैं, भोजन प्रिय बना सकते हैं और कुछ भी खाते रहें, हर समय खाते रहें। इस बात की संभावना को कुछ ज़्यादा बढ़ने पर बढ़ा सकते हैं। और जिस तरह से जो है ये बैठे हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन की फील्ड में, चाहे किसी भी प्रकार हो, इंजीनियरिंग की फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में और मैनेजमेंट के क्षेत्र में कामयाबी थोड़ा कम दे रहे हैं ये, इसलिए इसको पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। अपने से बड़ों का, चाहे जो वो उम्र में बड़े हों, चाहे पोस्ट में बड़े हों, पद में बड़े हों, साथ कम मिल सकता है अगर बृहस्पति ऐसे रहते हैं तो। नीचे की तरफ देखोगे कुछ रेखाएं यहाँ पे जा रही हैं। ये जीवन काल के जो है कुछ वर्षों बाद आपको इसका फ़ायदा होगा, लेकिन इसके लिए बृहस्पति को अनुकूल करना बहुत ज़रूरी है। शनि के स्थान में देखें तो वर्तमान समय में थोड़ा ये चिंताएं देता हुआ, मानसिक परेशानी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। हाँ, आपका बुध का क्षेत्र देखें, मरकरी के क्षेत्र, ये बहुत सुंदर भाव में बैठे हुए हैं, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं। जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण रहेगा। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे। और बुध इस रूप से बैठा हुआ है
कि मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल होगी, सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है अपनी बातों से, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और सरकारी नौकरी में हो या व्यापार में हो, ज़्यादा सफलता यहाँ पे दिखाई दे रही। केवल 2 क्षेत्रों में, प्राइवेट नौकरी का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल देखें, अच्छा है। आपका चंद्रमा भी बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है और इसमें ऊपर की ओर जाती हुई 1-2 रेखाएं दिखाई दे रही हैं जो आपकी यात्राओं को बता रही है। भविष्य में सुंदर और अच्छी यात्राएं जो है यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, विदेश यात्राएं या लंबी यात्राएं फायदा के लिए। और ये इतना खूबसूरत, इतना सुंदर अवस्था में आपका चंद्रमा है कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में कितनी भी समस्या हो, मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा इस तरह से मजबूत होता है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा अच्छा है, व्यक्ति क्रिएटिव रहता, आप भी क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा इतना खूबसूरत होता है, अगर व्यक्ति की माँ होती है तो माँ का भरपूर सुख व्यक्ति को मिलता है। चंद्रमा इस तरह से खूबसूरत होता है, सौंदर्य युक्त होता है, सुंदरता फैलाता हुआ होता है, तो व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखता है और जीवन काल में बेहतर स्थिति में चंद्रमा है आपका। महिलाओं का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा और हो सकता है खूबसूरत यात्रा का भी आपको मौका मिले। मणिबंध आपका थोड़ा सा जो है संघर्षमय जीवन की ओर संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी काम करेंगे कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सफलता की प्राप्ति आपको होगी। सफलता तो मिलेगी लेकिन ज़्यादा संघर्ष, ज़्यादा मेहनत के बाद। और जीवन में स्वास्थ्य के प्रति भी जो है, जो मौसमी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, वो ज़्यादा अटैक कर सकती हैं, थोड़ी सी परेशानी कर सकते हैं, लेकिन जीवन में बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा संकट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। जीवन में 3 रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन 3 रेखाओं का मतलब है कि ये अच्छी विद्या और धन आपको देंगी जीवन काल में। सुंदर है, अच्छा है। कुल मिला के हथेली को पूरा देखें, जिस हिसाब से हथेली है, या तो सरकारी क्षेत्र में सबसे पहली जो है प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी। सरकारी क्षेत्र में जो है सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई ऊंचा पद अपने जीवन में हासिल करेंगे। यदि न कर पाए तो बिजनेस के क्षेत्र में यहाँ पे बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। और जो भाग्योदय की स्थिति दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं 35वें वर्ष से दिखाई दे रही है। कुछ उपाय भेज रहा हूँ, उनको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको हो, आप निश्चित तौर पे उनको करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।